हेलो जियोग्राफर्स। स्वागत है आपका विजडम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे जो जून दिसंबर 2021 में मर्ज वाला जो सेशन था उसका पेपर आपका हुआ था 5 जनवरी 2022 को। 2 शिफ्ट में हुआ था। उसकी फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर आज हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है वोंथुनन वोंथुनन के एग्रीकल्चर मॉडल से। तो लास्ट क्लासेज में हमने बताया कि आपको कि कुछ कुछ सेक्शंस में कुछ टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो हर पेपर में रिपीट हो ही रहे हैं। उनमें से एक हमारा है वोंथुनन का एग्रीकल्चर मॉडल। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी से ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल आ ही रहा है। तो इस वाले थ्योरी है, इसको आप अच्छे से अभी से रिवाइज कर लीजिए। आप इजीली 2 नंबर गेन कर सकते हो। तो इसमें आंसर हमें बताना है सिटी सेंटर से पेरीफेरी की तरफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ बतानी है। तो सिटी सेंटर में क्या रहेगा? सिटी सेंटर में रहेगा सबसे पहले पास में होता है मार्केट गार्डनिंग। तो आंसर स्टार्ट होगा हमारा बी से। उसके बाद रहता है उसमें फायरवुड एंड लंबरिंग प्रोडक्ट, सो डी। उसके बाद उसमें रहता है ग्रेन फार्मिंग, ए। फिर रहेगा थ्री फोल्ड सिस्टम। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट है एंथ्रोपोजियोग्राफिक। ये वाला जो वर्ड था ये रेडजेल के द्वारा कौन सी बुक में यूज़ किया गया था, या फिर रेडजेल ने एंथ्रोपोजेनिक वर्ड है ये अपनी कौन सी बुक के थ्रू सबसे पहले कॉइन किया था? तो इसका आंसर हमारा रहेगा स्टडी ऑफ हारमोनियस रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ मैन एंड नेचर, ऑप्शन 1। इस बुक में रेडजेल ने सबसे पहले एंथ्रोपोजियोग्राफिक वर्ड का यूज़ किया था। नेक्स्ट है इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया फ्रॉम कोस्ट लाइन एक्सटेंड अप टू डिस्टेंस ऑफ। जो हमारा लॉ इंटरनेशनल लॉ ऑफ सी है उसके अकॉर्डिंग हर कंट्रीज का अपना अपना एक रिसोर्स जोन दे रखा है या इकोनॉमिक जोन दे रखा है। तो इंडिया का जो इकोनॉमिक जोन है वो है 200 नॉटिकल माइल्स। नेक्स्ट है व्हाट विल हैपन इफ द अर्थ एब्जॉर्ब ऑल द इंसिडेंट एनर्जी। अगर सन से जितनी भी हीट आ रही है या फिर सोलर रेडिएशन आ रही है, अर्थ अगर वो पूरी की पूरी एब्जॉर्ब कर लेती है तो उसकी वजह से क्या कौन सी इवेंट होगी या फिर क्या अर्थ के साथ कौन सी एक्टिविटी होगी? तो होगा कॉन्स्टेंट हीटिंग अप। अर्थ में कंटिन्यूस हीटिंग स्टार्ट हो जाएगी अगर सारी सोलर जो रेडिएशन है वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है। नेक्स्ट है कोपेन का जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है उसमें AMW क्लाइमेट, ये कौन से इंडिया में कौन सी जगह पाया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा हमारा गोवा। कोपेन के क्लाइमेट को हम ABCD में डिवाइड करते हैं। ABCD में रहता है, फिर A में AMW AM, फिर बी में BSH BWH, इस तरीके से, फिर सी में CD डी में, इस तरीके से इसके क्लासिफिकेशन है। तो इसमें मोस्टली ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स आते हैं हमारे। AMW का मीनिंग यहाँ पे होगा जो मॉनसूनल ड्राई विंटर, डब्ल्यू का हो जाएगा विंटर ड्राई, और एम का हो जाएगा मॉनसूनल क्लाइमेट। ट्रॉपिकल मॉनसूनल क्लाइमेट विथ ड्राई विंटर्स। राइट आंसर हमारा हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट है इसमें यूटी और स्टेट्स दे रखे हैं हमें। हमें बताना है हाई रिकॉर्डेड हाई डिक्रीज इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स ड्यूरिंग लास्ट 3 डिकेड्स। कौन से स्टेट या यूटी में लास्ट 30 ईयर्स में हाई डिक्लाइन देखा गया है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में? इसका राइट आंसर हमारा होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में IMR में बहुत ज़्यादा रिडक्शन देखने को मिला है। IMR की डेफिनेशन पॉपुलेशन ज्योग्राफी में कुछ वर्ड्स है, जैसे IMR है, TFR है, MMR है, CDR है, CBR है, इन सब की डेफिनेशन भी पूछी जाती है। तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी में हमें इनकी अगर हम अच्छे से पहले रिवाइज करके जाते हैं IMR TFR MMR ये क्या होता है डेफिनेशंस, तो इजीली हमारे 2 से 3 क्वेश्चन करेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रिपेयरिंग फ्यूचर पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस। अगर हमें फ्यूचर पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस बनाने हैं तो उसके लिए हम कौन सी कंडीशंस को पहले माइंड में रखेंगे, उसके बेस पे हम पॉलिसीज बनाएंगे। तो इसका आंसर रहेगा रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज एंड फ्यूचर एजम्पशन ऑफ डेथ एंड बर्थ रेट्स बेस्ड ऑन पास्ट डेटा। प्रीवियस डेटा के बेस पे क्या पॉपुलेशन इंक्रीज रही है, क्या उसका ट्रेंड रहा है, उसके बेस पे हम पॉपुलेशन की पॉलिसीज बनाते हैं, फ्यूचर प्रोजेक्शन वगैरह करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरिलेशन कोएफिशिएंट से रिलेटेड है, स्टैटिस्टिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट की क्या प्रॉपर्टीज रहती है। पहला इसमें दे रखा है इनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज नहीं है, नोट करेक्ट वाला बताना है हमें। ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन में नोट करेक्ट पूछा है या करेक्ट वाला पूछा है। पहला ऑप्शन है R इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ ओरिजिन, स्टेटमेंट करेक्ट है। कोएफिशिएंट में ये चीज़ हम पढ़ते हैं। सेकंड है R इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल, ये भी करेक्ट है। R लाइज बिटवीन -1 एंड +1, तो कोएफिशिएंट वेरिएंट में हम पढ़ते हैं जो स्कोर रहता है हमारा फाइनल वो -1 से +1 के बीच में ही आता है। नेक्स्ट है R इक्वल टू +1 अगर आता है तो इंडिकेट ए प्रॉपर्टी नेगेटिवली कोरिलेशन, और अगर -1 आता है तो इंडिकेट परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन।
तो ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के रिवर्स है, यानी अगर जब +1 आता है तो वो डिपिक्ट करता है पॉजिटिव कोरिलेशन को, और जब -1 आता है तो ये डिपिक्ट करता है नेगेटिव कोरिलेशन को। तो लास्ट वाले डी और ई दोनों इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है लेमिनार फ्लो ऑफ एयर रेफर्स टू। लेमिनार फ्लो क्या होता है? लेमिनार फ्लो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन ऑल डायरेक्शन, स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन वन डायरेक्शन, स्टेटमेंट करेक्ट है। लेमिनार फ्लो का मीनिंग यही होता है कि जब फिजिक्स में पढ़ते हैं हम वैसे तो ये, कि जब पार्टिकल्स की डायरेक्शन एक ही दिशा में रहती है तो उसको हम लेमिनार फ्लो बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा असेंडिंग ऑर्डर में बताना है हमें मैंग्रोव वेजिटेशन का कवरेज एरिया। मैंग्रोव जो वेजिटेशन है हमारा कोस्टल एरियाज में पाई जाती है, इसका स्टेट वाइज असेंडिंग ऑर्डर में हमें 4 स्टेट दिया है, इनकी सीक्वेंस बतानी है। तो जो सबसे पहले रहेगा वो रहेगा गोवा। हाईएस्ट जो मैंग्रोव पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं वेस्ट बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल से हम शुरू करते हैं। वेस्ट बंगाल के बाद है उड़ीसा में, उड़ीसा के बाद है आंध्र प्रदेश में, फिर गोवा में। तो ये सीक्वेंस हो जाएगी हमारे असेंडिंग ऑर्डर में। सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा मैंग्रोव कौन से स्टेट में पाए जाते हैं, तो आंसर हमारा हो जाएगा वेस्ट बंगाल। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ABCD, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है श्रिक्स आर लैंडफॉर्म्स ऑफ। श्रिक्स किस तरह के लैंडफॉर्म है? फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑर्डर। इसमें क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, वो बता देता हूँ। फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर में होता है जो मेजर ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल लैंडफॉर्म्स होते हैं उसको फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं, कि ओशियंस की फॉर्मेशन हो रही है या कॉन्टिनेंट्स की फॉर्मेशन, ये तो होता है फर्स्ट ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर में होता है उसके बाद माउंटेन रीजस बनती है, माउंटेन रीजस, वैलीज, ये सब होता है सेकंड ऑर्डर में। थर्ड ऑर्डर में आता है इसके बाद माउंटेन रिज के अंदर में जो फॉर्मेशन होगी, फोल्ड बन गया, फोल्ड बन गया, श्रिक बन गया, इरोजनल डिपोजिशनल प्लेन्स बन गए, ये सब आ जाता है थर्ड ऑर्डर में। तो श्रिक हमारा है, ये हो गया थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म। नेक्स्ट हमें दे रखा है कि मैप स्केल दे रखी है, वुड बी द मोस्ट यूजफुल फॉर स्टडी ऑफ डिटेल ऑफ ज्योग्राफिकल फीचर इन लैंडस्केप ऑफ फार्मिंग कम्युनिटी। सो मोस्ट डिटेल्ड लैंड, अगर हमें डिटेल में किसी एरिया को एनालाइज करना है तो उसके लिए हम कौन से स्केल का यूज़ करेंगे? तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे लार्ज स्केल वाली स्केल। तो इसका आंसर हो जाएगा 1:10,000। जो स्मॉल स्केल होती है इसको रिवर्स में चलता है। लार्ज स्केल जो मैप होते हैं उनके अंदर में हम छोटी स्केल का यूज़ करते हैं, वहीं जो स्मॉल स्केल वाला होता है उसमें लार्जर डेटा का यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पे 1:30 लाख दे रखा है, तो 1:30 लाख वाली जो स्केल है ये हम यूज़ करते हैं एटलस मैप में। वहीं 1:10 लाख वाली है ये वॉल मैप में यूज़ की जाती है। 1:125,000 ये वाली कैडेस्ट्रियल मैप में यूज़ की जाती है, कैडेस्ट्रियल मैप में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट हमें दे रखी है गोल ऑफ नेशनल वाटर मिशन और उसके आगे आइटम्स, इनको हमें सही मैच करवाना है। गोल वन किससे रिलेटेड था? ये था कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस से रिलेटेड। सेकंड वाला हमारा था वाटर कंजर्वेशन बाय प्रमोशन ऑफ सिटीजन एंड स्टेट एक्शंस। गोल 3 ये था अटेंशन टू वल्नरेबल एरियाज, और गोल 5 था बेसिन लेवल इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक गैसेस हमें दे रखी है और इसके सिंबल दे रखे हैं, तो हमें बताना है कि करेक्ट सिंबल किसका नहीं है इनमें से। सो नियोन को हम Ne से रिप्रेजेंट करते हैं, हीलियम को He से करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड के लिए हम यूज़ करते हैं N2O, सो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर क्रिप्टोन के लिए हम यूज़ करते हैं Kr, सो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर हमारा होगा C और D। अगले में दे रहा है विंड एंड साइक्लोन डैमेज रिस्क जोन। इसके बेस पे हमें नीचे दिए गए स्टेट्स को असेंडिंग ऑर्डर में बताना है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा जो असेंडिंग ऑर्डर में मानी कम से ज़्यादा की ओर बताना है, तो सबसे कम में रहेगा कर्नाटका, एक्सेप्ट कोस्टल एरियाज। मानी जो कर्नाटका का इंटीरियर पार्ट है वो वाला विंड और साइक्लोनिक डैमेज रिस्क से सबसे कम अफेक्टेड एरियाज में आता है। आंसर हमारा डी से स्टार्ट हो जाएगा। फिर मोस्ट पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, फिर राजस्थान और फिर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। राइट आंसर हमारा हो जाएगा DCBA, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है विच वन इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ सैटेलाइट सेंसर इन आइटम्स ऑफ हाई स्पेशल रेजोल्यूशन। सो सैटेलाइट सेंसर्स की हमें सीक्वेंस बतानी है। तो इसमें हम अगर देखें तो हमारा जो RBV ऑफ लैंडसेट है ये सबसे लो लेवल पे आता है, ए से आंसर हमारा स्टार्ट होगा। फिर LISS वाला लीस्ट सेकंड वाला, उसके बाद हमारा आ जाता है TM वाला, और फिर आ जाएगा पान वाला। तो ACBD राइट आंसर हो जाएगा।
अगले में दे रखा है करेक्ट सीक्वेंस बतानी है हमें जर्मन स्कूल ऑफ थॉट। जर्मन स्कूल ऑफ थॉट के जो ज्योग्राफर थे उनकी करेक्ट सीक्वेंस बतानी है। तो इसमें हमें पता है जो पास्कल थे, पास्कल जर्मन स्कूल में सबसे पहले आए थे जिन्होंने जर्मन स्कूल को डेवलप किया था। तो पास्कल से हमारी सीरीज स्टार्ट होगी, फिर आएंगे रेटजेल, फिर हेटनर, फिर ट्रोल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसको क्रेडिट दिया जाता है? देयर वाज ए एज ड्यूरिंग विच आइस शीट्स कवर्ड मच ऑफ द नॉर्दर्न यूरोप। ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ये किसके द्वारा दिया गया था, ये या फिर ये डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी कि जो नॉर्दर्न यूरोप है वो पहले आइस एज से कवर्ड था। तो ये दिया गया था एगेसीज के द्वारा। अगले में दे रखा है कि लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एट यूज फॉर मेजरिंग इनइक्वालिटीज। सो इनइक्वालिटीज को मेजर करने के लिए एक लाइन यूज की जाती है, फिर एक ग्राफ यूज किया जाता है, उसको हम बोलते हैं लोरेंज कर्व। लोरेंज कर्व के थ्रू वर्ल्ड में जो इनइक्वालिटीज है उनको मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीटिंग या रिपोर्ट के बेस पे हमें इनको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकली। तो इसमें देखें तो आईपीसीसी की जो फर्स्ट स्टेटमेंट रिपोर्ट थी वो आई थी 1990s में, 1990 में आई थी। फर्स्ट अर्थ समिट हुआ था 1992 में, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 1997 में, और कोप 21 हुआ था 2015 में। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, सी पहले आ जाएगा। पहला जो अर्थ समिट था वो हमारा होता 1971 में, जो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले से कॉन्सेप्ट हुआ था उससे रिलेटेड, और ये था 1990s में। सो राइट आंसर हमारा सी से स्टार्ट होगा, सी डी सी बी ए डी सी। करेक्ट सीक्वेंस हमारी सीक्वेंस हो जाएगी सी डी बी ए। नेक्स्ट हो जाएगा इन विच मंथ द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ सी आइस इज फाउंड इन आर्कटिक ओशन। सो आर्कटिक ओशन में मैक्सिमम सी आइस किस मंथ में पाई जाती है? तो ये जो इसका हाईएस्ट जोन पहुंचता है वो पहुंचता है मार्च अप्रैल मंथ में। मार्च में इसमें सबसे ज़्यादा स्नो देखी जाती है। तो इसके बाद अगर हम ऑप्शन में देखें तो इसके नियरेस्ट हमारा आंसर रहेगा मई में, मई राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पोर्टा रिलीफ फीचर दे रखे हैं और ओशियन के नाम दे रखे हैं, हमें सही मैच करवाने हैं। पोर्टा रिको है अटलांटिक ओशियन में, सुंडा ट्रेंच इंडियन ओशियन में, फिलीपींस ट्रेंच ये पैसिफिक ओशियन में, और पॉइंट बोरो है आर्कटिक ओशियन में। नेक्स्ट में हमें बताना है कोरियल वेस्टर्लीज से रिलेटेड कौन कौन से फिनोमिना इनमें जो ऑप्शन दिया है हमें। तो वेस्टर्लीज से रिलेटेड एक तो हो गया फ्यूरियस 50s, जो हम पढ़ते हैं फ्यूरियस 50s, रोरिंग 30s। तो फ्यूरियस 50s वाला हो गया एक, तो फिर हो गया रोजबी वेव्स वाला, वॉकर सर्कुलेशन और बॉयल्स गैस लो, ये सब वेस्टर्लीज से रिलेटेड नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और डी। नेक्स्ट है सोशल मूवमेंट दे रखे और स्टेट ऑफ ओरिजिन बताना है। सेव साइलेंट वैली केरला से स्टार्ट हुआ था। चिपको मूवमेंट उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था। नर्मदा बचाओ गुजरात से, और जंगल बचाओ झारखंड से। अगले में कंसेंट्रिक जोन मॉडल, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ जोन्स फ्रॉम सिटी कोर टू पेरीफेरीज। सो हमें कोर से लेके पेरीफेरी तक जो कंसेंट्रिक जोन मॉडल है उसकी सीक्वेंस बतानी है। तो कोर में रहता है हमारा सीबीडी, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद हमारा इसमें रहता है होलसेल मैन्युफैक्चरिंग वाला। उसके बाद आएगा लो क्लास रेजिडेंशियल, फिर आ जाएगा मीडियम क्लास रेजिडेंशियल। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा पीक्स दे रखी है और रेंज दे रखी है, सही मैच करवाना हमें। गुरुशिखर अरावली की हाईएस्ट रेंज है। फिर डोडा बेटा वाली जो है वो है नीलगिरीज की हाईएस्ट पीक। अरमाकोंडा वाली है ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक, और धूपगढ़ सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक। अगले में हमें दे रखा है ग्लोबल रेडिएशन बैलेंस में इनमें से कौन सा फिनोमिना इंक्लूड नहीं होता है। तो रेडिएशन बैलेंस में एक तो एल्बिडो है। एल्बिडो इसमें इंक्लूड होता है कि इंसोलेशन वाली जो प्रोसेस है उसके अंदर जो हीट रिफ्लेक्ट हो जाती है वापस, वो एल्बिडो में आ जाती है। और सेंसिबल हीट ये भी हीट बैलेंस में इंक्लूड होता है। ये दोनों तो हो गए। पायरेनोमीटर और एनोमीटर ये दोनों इसमें इंक्लूड नहीं होते। राइट आंसर होगा ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1919 में मैकेंदर ने अपनी बुक लिखी थी जिसमें उसने कॉन्सेप्ट ऑफ पिवट एरिया एज हार्टलैंड बताया था। ये कौन सी वाली बुक थी? तो ये बुक थी डेमोक्रेटिक आइडियाज एंड रियलिटीज, 1919 में लिखी थी। उसके बाद मैकेंदर वापिस सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद एक बुक और लिखता है राउंड वर्ल्ड एंड विनिंग ऑफ पीस। अगले में दे रखा है 4 इंडियन ओशनिक रिलीफ फीचर दे रखे।
इनको हमें नॉर्थ से साउथ की ओर अरेंज करवाना है। नॉर्थ से साउथ, ये अगर आपको याद हो तो इंडियन ओशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसमें ये वाली रीजन्स ही पूछी जाती है। एम्स्टर्डम रीज है, सेंट पॉल रीज है, चेगोस रीज है, लक्षद्वीप वाली है, अंडमान वाली है। सो इंडियन ओशन में ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है हमारा कि ये 4-5 जो रीजन्स है इनसे हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आता ही है। वो नॉर्थ से साउथ अरेंज करवाते हैं या फिर साउथ से नॉर्थ की ओर अरेंज करवाते हैं। इसका राइट आंसर हम देखते हैं। सबसे नॉर्थ में तो लक्षद्वीप वाली हो जाएगी, उसके बाद इसमें है चेगोस वाली, फिर एम्स्टर्डम वाली और फिर केरगुएलियन। तो ये सही सीक्वेंस में ABCD राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा रेंज ऑफ पीएच वैल्यू ऑफ अनपोल्यूटेड रेन वाटर इज। तो अनपोल्यूटेड रेन वाटर का पीएच क्या रहता है, तो उसका रहता है हमारा पीएच 5 से 6 के बीच में रहता है। अगले में कौन सा फूड स्टफ है जिसको कंजम्पशन हाईएस्ट होता है, जो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर कंज्यूम करता है, या फिर ऐसी कौन सा जो फूड प्रोडक्ट है अगर उसकी हमें एग्रीकल्चर करें तो उसका सबसे ज़्यादा वाटर कंजम्पशन रहता है। तो ये रहता है चॉकलेट का। चॉकलेट की जो प्रोडक्शन रहती है उसमें सबसे ज़्यादा वाटर का कंजम्पशन किया जाता है। नेक्स्ट है हिमाचल के बारे में हमें बताना है कि इनमें से क्या क्या करेक्ट है। हाई पोटेंशियलिटीज फॉर हाइड्रो पावर जनरेशन करेक्ट है। हाई लिटरेसी रेट करेक्ट है। हाई पोटेंशियलिटीज ऑफ हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट करेक्ट है। रीच इन मिनरल रिसोर्सेज, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। हिमाचल में मिनरल रिसोर्सेज की इतनी पोटेंशियल्स नहीं है। हाई प्रोपोर्शन ऑफ यूजेबल लैंड, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि माउंटेनियस रीजन है तो यूजेबल लैंड बहुत कम पाई जाती है वहाँ पे। राइट आंसर हमारा हो जाएगा A, B और C। नेक्स्ट हमें 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला दे रखा है द प्रोसेस इन विच वन प्लेट स्लाइड्स बीनेथ अनदर प्लेट इज जोन ऑफ कन्वर्जेंस। तो 2 प्लेटें जब आपस में टकराती है एक दूसरे के नीचे जाती है, इसको बोलते हैं जोन ऑफ कन्वर्जेंस। स्टेटमेंट करेक्ट है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग बिकम्स मोर प्रोमिनेंट अलोंग द जोन ऑफ कन्वर्जेंस। सो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। सी फ्लोर स्प्रेडिंग हमारा ज़्यादा होता है डाइवर्जेंस वाली प्लेट बाउंड्रीज में। जब 2 प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है तो उस कंडीशन में सी फ्लोर स्प्रेडिंग वाली कंडीशन देखी जाती है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट होगा, 2 इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वास्टली एब्जॉर्ब्ड बाय द ओशियन सरफेस। ओशियन सरफेस के द्वारा सबसे ज़्यादा क्या एब्जॉर्ब की जाती है। सो इनकम जो लॉन्ग वेव रेडिएशन होती है ये सबसे ज़्यादा ओशियन सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रिलेशनशिप बिटवीन ए कल्चरल ग्रुप एंड नेचुरल इन्वायरमेंट। इस वाली कंडीशन को क्या बोलते हैं। सो कल्चरल ग्रुप और नेचुरल इन्वायरमेंट के बीच की रिलेशनशिप को बोलते हैं कल्चरल इकोलॉजी। सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट होगा कल्चरल इकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इन ओशियंस। सो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। जो ओशिनोग्राफी है, ओशिनोग्राफी में हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं सैलिनिटी वाला, टेम्परेचर वाला और ओशियनिक करंट्स वाला। ये 3 टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है सन रेज हैव नो इफेक्ट बिलो 600 फीट। स्टेटमेंट करेक्ट है। जो सन रेज है उनका पेनिट्रेशन या इफेक्ट 600 फीट तक ही देखा जाता है। नेक्स्ट है इन स्पाइट ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर लार्ज पार्ट ऑफ सी इज रिलेटिवली कोल्ड। सो स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला 80% ऑफ वाटर इन द ओशियन हैज ए टेम्परेचर परमानेंटली बिलो 40 डिग्री फारेनहाइट। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर है वर्टिकल रेट ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर फ्रॉम इक्वेटर टू पोल इज द सेम। ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। इक्वेटर और पोल में जो टेम्परेचर डिक्लाइन की रेट है उसमें वेरिएशंस देखने को मिलती है। राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन 1 A, B और C। अगला है कि इनमें से किसने कॉन्सेप्ट दिया था यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सो यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था। राइट आंसर हमारा होगा कार्ल रिटर के द्वारा। कार्ल रिटर ने ये वाला कॉन्सेप्ट दिया था यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। नेक्स्ट है नॉर्थवर्ड स्लोप्स रिमेन्स फॉरेस्टेड इन माउंटेनियस एरियाज ड्यू टू। सो जो नॉर्दर्न स्लोप्स होते हैं वो फॉरेस्टेड रहते हैं या फिर उनमें ज़्यादा फॉरेस्ट डेंसिटी देखने को मिलती है। इसका रीज़न क्या रहता है, तो ये होता है रेडिएशन इंटेंसिटी के कारण। नॉर्दर्न स्लोप में ज़्यादा रेडिएशन इंटेंसिटी रहती है, उसके वजह से ज़्यादा फॉरेस्टेड एरियाज पाए जाते हैं। नेक्स्ट है फ्री ट्रेड जोन। इंटरनेशनल जो ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं उनमें फ्री ट्रेड जोन होता है, ये किससे रिलेटेड है या फिर इसमें क्या होता है। तो ऑल पार्टिसिपेटिंग मेंबर कंट्रीज इम्पोज ए कॉमन टेरिफ ऑन इंपोर्ट फ्रॉम नॉन मेंबर कंट्रीज। स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। फ्री ट्रेड जोन में क्या होता है कि जो पार्टिसिपेंटिंग कंट्रीज होती है वो आपस में टेरिफ्स को रिड्यूस कर देती है या फिर टेरिफ्स को जीरो कर देती है। बाहर की कंट्री से इनका ज़्यादा कोई लेना देना नहीं होता है। ऑल द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल। ऐसा इसमें नहीं होता है। फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल इससे रिलेटेड ना होकर ये ज़्यादातर गुड्स की सप्लाई से रिलेटेड होता है। मेंबर कंट्रीज एबोलिश टेरिफ एंड कोटाज ऑन ट्रेड बट मेंटेन इंडिपेंडेंस टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम नॉन मेंबर कंट्रीज। ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा।
फ्री ट्रेड जोन में क्या करती है कंट्रीज की आपस में, तो वो फ्री ट्रेड वगैरह अलाउ कर देती है, लेकिन जो नॉन मेंबर कंट्रीज है उन पे रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करने के लिए कंडीशंस रखती है, या फिर इंडिपेंडेंटली वो डिसीजन ले सकती है। नेक्स्ट हमारा है प्रोसेस दे रखी है और पैरामीटर दे रखा है, हमें मैच कराना है सही को। फोटोस्फीयर, फोटोस्फीयर क्या होता है? सोलर ई रेडियंस, सोलर ई रेडियंस से रिलेटेड है। मोहिंदर मिनिमम, मोहिंदर मिनिमम है सनस्पॉट से रिलेटेड। एबीसी, एबीसी रिलेटेड है फॉर्मेशन ऑफ लेयर्स ऑफ पोल्यूटेंट्स। और पोलेन ग्रेन, पोलेन ग्रेन है हमारा प्लाइनोलॉजी से रिलेटेड। अगले में जीआईएस बेस्ड मैप कैन बी अपडेटेड, एडिटेड, डिस्प्लेस्ड, व्यूड इन गूगल वेब पोर्टल। सो ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि ओरिजिन ऑफ मॉनसून इन इंडिया, इससे रिलेटेड जो आइडिया ये सबसे पहले किसने दिया था? इसका राइट आंसर है अल मसूदी। अल मसूदी ने सबसे पहले जो ओरिजिन ऑफ मॉनसून है उससे रिलेटेड थ्योरी दी थी, या फिर ओरिजिन ऑफ मॉनसून का कॉन्सेप्ट बताया था। नेक्स्ट है कि ओरिजिन, थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इस वाले कॉन्सेप्ट को सबसे पहले किसने चैलेंज किया था? राइट आंसर होगा डी वेरीज। डी वेरीज ने इसको सबसे पहले चैलेंज किया था, जो डार्विन का कॉन्सेप्ट था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। नेक्स्ट में मैं दे रखा आउटकम ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल 1997, इसके क्या क्या आउटकम्स थे? तो कट इन इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है एग्रीमेंट कैन नॉट बी इनवैलिडेटेड, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि जो सेकंड फेज आया था इसका उसमें जैसे कनाडा और कुछ कंट्रीज है उसने इससे विड्रॉ कर लिया था। प्रोटोकॉल वाज टू बी इफेक्टिव फ्रॉम 1997, ये इनकरेक्ट होगा, क्योंकि 1997 में ये प्रपोज किया गया था, या फिर उस टाइम तो ये मीटिंग हुई थी क्योटो प्रोटोकॉल की, इसका इफेक्ट आया था 1999 से। तो हमारा ऑप्शन 1 और 4 ए और डी वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ओशियन करंट्स प्रोवाइड ए हाई डिग्री ऑफ रेगुलेशन टू द थर्मल इन्वायरमेंट ऑफ द अर्थ सरफेस। सो ओशियन करंट्स जो है वो थर्मल जो टेम्परेचर है या फिर उसको रेगुलेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट हमें दे रखा ऑन ए लोकल स्केल वार्म वाटर करंट्स बीइंग मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस टू कोस्ट इन आर्कटिक लेटीट्यूड्स, स्टेटमेंट करेक्ट है कि जो आर्कटिक लेटीट्यूड्स है वहाँ पे वार्म करंट है वो मॉडरेटिंग क्लाइमेट के रूप में काम करते हैं, यानी वहाँ पे टेम्परेचर को थोड़ा इंक्रीज करने का काम करते हैं, स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। अगला हमें दे रखा है कोल्ड करंट्स जो है, कोल्ड करंट्स आर नॉट एबल टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। कोल्ड करंट जो वेस्टर्न बाउंड्रीज पे आते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर रिड्यूस करने में इनका बहुत बड़ा रोल रहता है। नेक्स्ट है डेंसिटी डिफरेंस में ऑल्सो कोज फ्लो ऑफ ओशियन वाटर, स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, सी और ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्रुप ऑफ कंट्रीज इज नोन एज एमर्जिंग मार्केट। सो इकोनॉमिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि एमर्जिंग मार्केट वाली जो कंट्रीज है तो उसमें कौन कौन सी शामिल है। तो इसमें एक तो इंडिया ब्राज़ील है, इंडिया ब्राज़ील एमर्जिंग मार्केट में, रशिया चाइना भी एमर्जिंग मार्केट में, चाइल यूएसए ये तो डेवलप इकोनॉमीज में आ जाती है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी और सी। नेक्स्ट हमें रिवर दे रखी है और टाइप ऑफ डेल्टा दे रखा है, जियोमॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ डेल्टा से रिवर्स मिसिसिपी, मिसिसिपी जो डेल्टा बनाती है उसको बोलते हैं बर्ड फुट डेल्टा। गंगा जो डेल्टा बनाती है उसको बोलते हैं आर्क्वेट शेप डेल्टा। नर्मदा वाले डेल्टा को बोलते हैं एस्चुराइन डेल्टा, और टाइबर रिवर वाले को बोलते हैं क्यूस्पेट डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अरब जियोग्राफर से, अरब जियोग्राफर्स के नाम दे रखे हैं और उनकी बुक्स दे रखी है, सही मैच करवानी है हमें इसमें। अल मसूदी की बुक थी किताब मुरूज अल दहाब। अल इदरीसी की बुक है तबूला रोगेरियाना। फिर अल बिरूनी की बुक थी किताब अल हिंद, और इब्न खालदून मुकदमा। ये वाला क्वेश्चन पीछे 2-3 बार रिपीट हो चुका है इब्न खालदून वाली बुक से रिलेटेड, और अल बिरूनी वाली किताब अल हिंद इसका भी 2 या 3 बार रिपीट हो चुका है अपना PYQ में। अगले में 2 स्टेटमेंट दे रखे, ऑल ह्यूमन एक्शंस एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर डिफाइंड एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जो भी ह्यूमन एक्शन से रिलेटेड है, प्रोडक्शन, मार्केटिंग या फिर कंजम्पशन, वो सब इंक्लूड होता है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। फिर सेकंड है ऑल ह्यूमन एक्शंस लिंक्ड नॉट ओनली विद प्रोडक्शन, मार्केट एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बट टाइम स्पेंड ऑन लीजर प्लेजर एक्टिविटीज आर ऑल्सो डिफाइंड एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। इसमें ये कह रहा है कि जो काम कर रहे हैं उसके अलावा बाकी जो एक्टिविटीज है खाली टाइम वाली वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में शामिल होती है, स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। राइट आंसर ऑप्शन 3, स्टेटमेंट 1 करेक्ट, 2 इनकरेक्ट।
अगले में दे रखा है कि जो मैक्सिमम टाइड प्रोड्यूसिंग फोर्स है ओशन वाटर पे, वो किसके द्वारा एग्जिट किया जाता है? तो राइट आंसर हमारा रहेगा मून। टाइड के ओरिजिन में मून का सबसे ज्यादा रोल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिप्सम से रिलेटेड, जिप्सम प्रोड्यूसिंग माइन से रिलेटेड, कि इनमें से कौन कौन से एरियाज जिप्सम प्रोडक्शन से रिलेटेड है? तो नागौर जिप्सम प्रोडक्शन से रिलेटेड है। लापसाबुरु ये इससे रिलेटेड नहीं है। बद्रेवा जिप्सम प्रोडक्शन से रिलेटेड है। और जसमार, ये तीन ऑप्शन हो जाएंगे ए, सी और ई। नेक्स्ट में हमें एजर्सन रीजन वाला है। एजर्सन दे रखी है अमंग द स्टेट्स ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश रिकॉर्ड हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इन 2011। सो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। SC/ST पॉपुलेशन से रिलेटेड हर साल एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो जो हाईएस्ट परसेंटेज है, परसेंटेज सबसे ज़्यादा है मेघालय का ST पॉपुलेशन में। वहीं जो टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन एक्चुअल नंबर्स में मध्य प्रदेश का फर्स्ट स्थान है ST पॉपुलेशन में। सेकंड है मध्य प्रदेश इज लोकेटेड इन सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया डोमिनेटेड बाय लार्ज एरिया अंडर फॉरेस्ट विथ लीस्ट रोड कनेक्टिविटी एंड एक्सेसिबिलिटी। स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद स्ट्रक्चर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन से रिलेटेड क्या इसमें इंक्लूड नहीं है? तो आई वॉल हम पढ़ते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन के बीच वाला जो पार्ट होता है, इसके बीच में जो पार्ट बनता है उसको बोलते हैं आई वॉल। फिर स्पाइरल बेंड्स जो इसके आसपास बेंड्स बनते हैं उसको स्पाइरल बेंड बोलते हैं। अन्युलर बेंड्स, एकमेन का जो स्पाइरल है, एकमेन स्पाइरल ट्रॉपिकल साइक्लोन से रिलेटेड नहीं है। एकमेन वाला जो स्पाइरल रूल है ये कोरियोलिस फोर्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टूरिज्म इंडस्ट्री से रिलेटेड, ग्रोथ ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। पहला दे रखा है स्टडी ग्रोथ इन रियल इनकम ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड हैज कंट्रीब्यूटेड टू ग्रोथ ऑफ टूरिज्म। सो लोगों की इनकम में जब इंक्रीमेंट देखा गया तो उसके साथ ही टूरिज्म इंडस्ट्री में भी ग्रोथ देखने को मिली है। स्टेटमेंट करेक्ट है। हमें इसमें इनकरेक्ट वाले बताने हैं, तो पहला करेक्ट है। सेकंड है इंक्रीज डिजायर ऑफ पीपल टू एक्सपीरियंस डिफिकल्ट कल्चर एंड लैंडस्केप, इसकी वजह से टूरिज्म में ग्रोथ हुई है। स्टेटमेंट करेक्ट है। मैनी कंट्रीज हैव हेवीली इन्वेस्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर टू इनकरेज टूरिज्म। स्टेटमेंट करेक्ट है कि कुछ कंट्रीज तो टूरिज्म पे ही डिपेंडेंट है, उनकी पूरी इकोनॉमी टूरिज्म से चल रही है। नेक्स्ट दे रखा है देयर आर लिटिल रेंज ऑफ डेस्टिनेशन ओपन फॉर मिडिल इनकम ग्रुप ट्रेवलर्स। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि मिडिल इनकम ग्रुप वालों के लिए जो टूरिज्म की अपॉर्चुनिटीज है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। पीपल फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज नाउ डोमिनेट एट द ग्लोबल टूरिज्म। ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है क्योंकि अभी भी जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनमें टूरिज्म के ट्रेंड्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी और ई। फिर है व्हाट इज नोन एज द फॉसिल वाटर। फॉसिल वाटर क्या होता है? फॉसिल वाटर हमारा होता है कोनेट वाटर। जो अर्थ सरफेस के अंदर ट्रैप्ड वाटर होता है उसको बोलते हैं फॉसिल वाटर, और यही होता है कोनेट वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परसेंटेज ऑफ एंडेमिक स्पीसीज, कि हाईएस्ट परसेंटेज कौन सी एंडेमिक स्पीसीज का है? तो ये रहेगा एम्फीबियंस का। एम्फीबियंस की सबसे ज़्यादा एंडेमिक स्पीसीज पाई जाती है। फिर है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म वाज क्रिटिसाइज एंड अपोज्ड बाई। सो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को किसने अपोज किया था सबसे ज़्यादा? तो राइट आंसर रहेगा विडाल डिला ब्लास, लूशियन फेब्रे, क्योंकि इन्होंने एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के बजाय पॉसिबिलिज्म वाला कॉन्सेप्ट दिया था। और इसके अलावा इसमें रहेगा ब्लास एंड रेकलस। हंटिंगटन सैंपल इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की तरह रेड जेल था, रेड रीटर था, ये सब इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के प्रोपोनेंट्स थे। सो राइट आंसर हो जाएगा बी एंड ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is not an appropriate strategy used to promote qualitative research validation। सो क्वालिटेटिव रिसर्च वैलिडेशन के लिए कौन सी एक अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी नहीं है? इसमें राइट आंसर हमारा होगा पीयर रिव्यू, इसमें इंक्लूड होता है, ट्रायंगुलेशन मेथड भी होता है, एक्सटेंडेड फील्ड वर्क भी होता है, रैंडम वैलिडेशन ऑफ असाइनमेंट्स इसमें इंक्लूड नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब सेंट्रल प्लेस मॉडल। सेंट्रल प्लेस मॉडल को इसमें से क्या डिस्क्राइब करता है? सो स्पेशल पैटर्न ऑफ अर्बन एंड आउटलाइंग एरियाज बेस्ड ऑन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये सेंट्रल प्लेस को डिफाइन करता है करेक्टली। स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो जाएगा। फिर है कॉन्सेप्ट ऑफ लेबेंसरम,
बिकम पॉपुलर इन द डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ। सो लेबेंसरम वाला जो कॉन्सेप्ट था वो किसकी जो बुक आई थी, रेडजेल की एक बुक आई थी, कौन सी बुक थी उसके बाद ये ज़्यादा पॉपुलर हुआ था? लेबेंसरम का मीनिंग था लिविंग स्पेस, इसका आंसर होगा पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफिक ये बुक लिखी थी रेडजेल ने, इसके बाद ये कॉन्सेप्ट पॉपुलर हुआ था। फिर द टर्म पेनी प्लेन डिनोट्स टू, पेनी प्लेन क्या होता है? पेनी प्लेन होता है ए लेवल सरफेस फॉर्म्स इन द ओल्ड एज ऑफ फ्लूवियल साइकिल, स्टेटमेंट करेक्ट है। फ्लूवियल साइकिल का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है पेनी प्लेन। ए लेवल सरफेस फॉर्म बाय विंड इरोजन, इनकरेक्ट होगा। मैराइन इरोजन, इनकरेक्ट होगा। फिर हमारा ए लेवल सरफेस फॉर्म बाय मीटिंग ऑफ फ्लड प्लेन्स, इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर लेवल सरफेस फॉर्म्ड एज एन एंड प्रोडक्ट ऑफ इरोजन, ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। राइट आंसर होगा ए और ई। नेक्स्ट में हमें मैच करवानी है लिस्ट को, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स दे रखे हैं और उनकी लोकेशंस दे रखी है। राइट आंसर हमें मैच करना है। पहला दे रखा है देहर, देहर है ये लोकेशन है हिमाचल प्रदेश की। श्रीशैलम, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में। कालिंदी, कालिंदी कर्नाटका में है। और सारावती ये भी कर्नाटका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा माउंटेन क्लाइमेट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है कि शार्प कॉन्ट्रास्ट इन टेम्परेचर बिटवीन सनी एंड सेडी स्लोप्स, स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ज़्यादा शार्प डिफरेंस नहीं देखने को मिलता, बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज हाई, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ये वाला भी करेक्ट है, हमें नोट ट्रू वाला बताना है। फिर अनसर्टेन करेक्टर ऑफ रेनफॉल विद ड्राउट प्रोनेस एंड क्रॉप फेलियर, स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। हाई टेम्परेचर अकोम्पनीड बाई हाई ह्यूमिडिटी, स्टेटमेंट इनकरेक्ट। राइट आंसर होगा सी और डी। नेक्स्ट है हमारा सी वाटर, सी वाटर से रिलेटेड हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट है डेंसिटी ऑफ सी वाटर डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, प्रेशर एंड सैलिनिटी। सो स्टेटमेंट करेक्ट है। जो डेंसिटी होती है सी वाटर की वो सैलिनिटी, टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करती है। कन्वर्जेंस ऑफ वाटर हैज़ नो इफेक्ट ऑन डेंसिटी, स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जब कोल्ड वाटर और वार्म वाटर कन्वर्ज होते हैं उससे डेंसिटी में बहुत ज़्यादा ऐसे चेंजेस देखने को मिलते हैं हमें। सो डेंसिटी लार्जली इफेक्ट होती है वाटर के कन्वर्जन से। नेक्स्ट है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर वेरीज विथ इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर इन द मिडल एटीट्यूड्स ड्यू टू एन एक्सेस ऑफ प्रिसिपिटेशन द डेंसिटी इज हाइयर, स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए और सी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म से रिलेटेड, किसके कौन कौन बिलीवर्स थे? राइट आंसर हमें बताना है। चार्ल्स डार्विन, स्टेटमेंट करेक्ट है। हम्बोल्ट वाला करेक्ट है। रेडजेल करेक्ट है। फिर सैंपल करेक्ट है। विडाल डी ला ब्लास इसमें इंक्लूड नहीं थे। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, बी और डी। ए, बी और ए, सी और डी होगा राइट आंसर इसका। ए, सी और डी। हम्बोल्ट इसमें इंक्लूड नहीं थे और ब्लास इसमें इंक्लूड नहीं थे। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स डिड आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड द एविडेंस ऑफ परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स। सो कौन से जो हमारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसमें कौन से पीरियड्स में हमें परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स के एविडेंस देखने को मिलते हैं? राइट आंसर हमारा इसमें होगा नियोलिथिक पीरियड्स। नियोलिथिक पीरियड्स में हमें परमानेंट सेटलमेंट्स के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी प्लेन्स आर ऑलमोस्ट एब्सेंट बिटवीन। तो सी प्लेन्स है या फिर जो इनको अबाइसल सी प्लेन्स बोलते हैं या फिर जो डीप सी प्लेन्स है वो कौन से लेटीट्यूड्स में एब्सेंट मिलते हैं? तो डीप सी प्लेन एब्सेंट होते हैं हमारे नॉर्दर्न लेटीट्यूड्स में 60 to 70 डिग्रीज। जो अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन वाला रीजन है, एक तरफ आपको नॉर्थ अमेरिका आ जाता है, एक तरफ यूरेशिया आ जाता है। तो इनकी जो रीज वाला एरिया कॉन्टिनेंटल रीजेस है वो बहुत ज़्यादा है या फिर बहुत डीप तक एक्सटेंड है, इसलिए वहाँ पे अबाइसल प्लेन्स का एब्सेंस देखने को मिलता है। अगला है नॉट ए फंक्शनल रीजन। इनमें से कौन सा फंक्शनल रीजन नहीं है? मिडल गंगा प्लेन्स, मिडल गंगा प्लेन फंक्शनल प्लेन नहीं है, ये ज्योग्राफिकल प्लेन होगा या फिर फिजिकल डिवीजन है। नेशनल कैपिटल रीजन ये फंक्शनल प्लेन है एनसीआर, तो इसको फंक्शन के बेस पे क्लासीफाई किया गया है। मालवा प्लेटू रीजन ये भी हमारा फिजिकल रीजन हो गया। फिर कोलकाता हावड़ा कन्वर्सेशन ये फंक्शनल रीजन है। राइट आंसर हमारा हुआ नोट अब पूछा है तो ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें पूछ रखा है द वेव फॉर्म चेंजेस रेडिकली विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ चेंजेस। सो जो सी वेव्स आती है उनमें चेंज देखने को मिलता है जैसे वो कोस्ट से टकराती है। तो जो सीक्वेंस रहती है उसकी वो पूछ रही है हमें। तो सबसे पहले होता है इसमें क्लोजली स्पेस्ड क्रेस्ट, उसके बाद उसमें आता है वेव ब्रेकर आता है, फिर श्वास होता है, फिर बेकवास होता है।
श्वास क्या होता है? जब वाटर कोस्ट के पास आता है उसको श्वास बोलते हैं, जब वाटर वापस जाता है उसको बेकवास बोलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी। अगले में हमें मैच करवाना है। स्पेक्ट्रल स्पेक्ट्रल बैंड दे रखी है और प्रिंसिपल एप्लीकेशंस दे रखी है। पहला है ब्लू कलर। ब्लू कलर का हम यूज़ करते हैं जो कोस्टल मैपिंग्स है या फिर वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है उनकी मैपिंग के लिए ब्लू कलर होता है। ग्रीन कलर का होता है वेजिटेशन का डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए। रेड कलर का यूज़ होता है सॉइल फ्रॉम वेजिटेशन को, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। और थर्मल का यूज़ होता है वेजिटेशन स्ट्रेस एनालिसिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म विच डिस्क्राइब दैट पॉपुलेशन विल कंटिन्यू टू ग्रो इवन आफ्टर फर्टिलिटी रेट डिक्लाइंस इज नोन एज। सो कौन सी वाली ऐसी कंडीशन है या फिर कौन सा वर्ड हम यूज़ करते हैं कि अगर आपकी फर्टिलिटी रेट कम हो जाती है उसके बाद भी पॉपुलेशन इंक्रीज होती जाएगी, तो इसको बोलते हैं डेमोग्राफिक मोमेंटम। और ये क्यों होता है? क्योंकि आपका पॉपुलेशन का बेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आपकी 30-40 करोड़ पॉपुलेशन है तो उसमें अगर TFR 2.1 है तो भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। Next, when a manufacturing firm locates very close to its raw material supplier or to supply finished products, it is termed as। सो जो कोई फर्म है अपने रॉ मटेरियल के आसपास लोकेटेड होती है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लोकलाइजेशन इकोनॉमीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें मैच करवाना है। कल्चरल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। पहला दे रखा है कल्चर। कल्चर का रहता है स्पेशलाइज्ड बिहेवियर पैटर्न अंडरस्टैंडिंग एंड एडेप्टेशन ऑफ ए ग्रुप। सेकंड इसमें कल्चरल कॉम्प्लेक्स क्या होता है? कल्चरल ट्रेड्स दैट आर फंक्शनली इंटर रिलेटेड। फिर है कल्चरल रीजन क्या होता है? एरिया दैट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम सराउंडिंग एरियाज इन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। और कल्चरल इंटीग्रेशन इंटरलॉकिंग नेचर ऑफ सोशियोलॉजिकल टेक्नोलॉजिकल एंड आइडियोलॉजिकल सब सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ग्रुप्स ऑफ स्टेट यूटीज दे रखी है जिन्होंने 35% से ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन में रिकॉर्ड किया है 2011 के डेटा में। सो ऐसे कौन से स्टेट या यूटीज है जिनकी पॉपुलेशन 35% से ज़्यादा है अर्बन पॉपुलेशन? इसका राइट आंसर हमारा रहेगा अर्बन पॉपुलेशन हाई रीजन वाला जो एरियाज है उसमें है सिक्किम, केरला, पंजाब, गोवा। राइट आंसर ऑप्शन 4। नेक्स्ट है ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वेगनर वाज पोस्टुलेटेड मेनली टू एक्सप्लेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। सो जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आई थी वेगनर की 1912 में आई थी, ये मेनली किस चीज़ को एक्सप्लेन करने से रिलेटेड थी? तो आइस एज एंड ग्लेशियल मूवमेंट, इसके बारे में वेगनर ने नहीं बताया था। जियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज ऑफ कोस्ट एंड ग्लेशिएशंस, स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म एंड ओशियन फ्लोर्स, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन से रिलेटेड इसमें नहीं बताया गया है। फिर है मेजर क्लाइमेटिक चेंजेस इन द वर्ल्ड, स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट आंसर बी और डी हो जाएगा। ये स्टेटिस्टिक्स का क्वेश्चन है जिसका ग्राफ इसमें दे नहीं रखा है, जिसमें हमें पूछ रखा है मीडियन। सो स्टेट्स है उसमें मीन, मीडियन और मोड से रिलेटेड हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आता ही है जिसमें हमें मीन या मीडियन निकालने का पूछा जाता है डेटा देके। नेक्स्ट है सेव साइलेंट वैली मूवमेंट, ये कौन से स्टेट में शुरू किया गया था? तो सेव साइलेंट वैली मूवमेंट था केरला से रिलेटेड। नेक्स्ट में एजर्सन और रीजन दे रखी है। एजर्सन दे रखी है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द शेड्यूल ट्राइब अकाउंट्स फॉर 8.6% of India's population and are spread largely in forested and hilly regions. So 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इंडिया की ST पॉपुलेशन है वो 8.6 है और जो SC की पॉपुलेशन है वो अराउंड 16.6 है। नेक्स्ट है एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज आर प्रिमिटिव ट्रेड्स, जियोग्राफिकल आइसोलेशन एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है बायोस्फीयर रिजर्व दे रखे हमें और बताना है कि कौन सा करेक्टली मेज्ड है। सो नोक्रेक मेघालय, स्टेटमेंट करेक्ट है। कोल्ड डेजर्ट जम्मू कश्मीर, स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। कोल्ड डेजर्ट वाला जो नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व है वो हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद सिमलीपाल उड़ीसा, स्टेटमेंट करेक्ट है। शेषाचलम इन तमिलनाडु, स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। शेषाचलम वाला है आंध्र प्रदेश में। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए और सी। अगले में हमें दे रखा है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंडेक्स, इसका फॉर्मूला दे रखा है प्रोडक्टिविटी इंडेक्स इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ सिलेक्टेड क्रॉप्स, फिर टोटल प्रोडक्शन ऑफ सेम सिलेक्टेड क्रॉप्स इन द कंट्री, उसके बाद टोटल क्रॉप्ड एरिया इन कंट्री। इस हिसाब से हमें ये फॉर्मूला दे रखा है। ये किसके द्वारा दिया गया था ये बताना है हमें। तो ये फॉर्मूला दिया गया था शेफी के द्वारा। कुछ जगह पे इनियदी भी दे रखा है, तो इनियदी और शेफी दोनों के द्वारा ये फॉर्मूला दिया गया है। तो ऑथेंटिकली हम देखें तो शेफी आंसर रहता है इसका।
अगले में दे रखा है वो अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब ज्योग्राफी एज द साइंस ऑफ मैप मेकिंग, ज्योग्राफी को मैप मेकिंग साइंस के रूप में किसने डिस्क्राइब किया था? राइट आंसर होगा क्लेडियस टोलेमी या क्लेडियस टोलेमी। अगले में दे रखा है क्लस्टर रीजन्स इन द वर्ल्ड आर ग्रेट क्लस्टर्स ऑफ पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन क्लस्टर वाले एरियाज हमें बताने हैं, तो आइए जो क्लस्टर वाला एरिया वो हो गया ईस्ट एशिया, फिर हो गया साउथ एशिया, फिर यूरोप, नॉर्थ अमेरिका। राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कल्चरल यूनिट्स आर गिवन बिलो, अरेंज देम फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। सो कल्चरल यूनिट्स हमें दे रखी है, जो सबसे बड़ी कल्चरल यूनिट्स है उसको सबसे पहले बताना है और उसके बाद उसको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकली। सो सबसे बड़ी इसमें रहती है रियाल्म, सबसे बड़ा रियाल्म होता है। उसके बाद हमारा रहता है इसमें रीजन, ऑप्शन सी, फिर इसमें हो जाएगा कॉम्प्लेक्स, फिर हो जाएगा ट्रेट। राइट आंसर होगा बी सी ए डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेशन स्पीसीज डू नॉट पर्टेन टू ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट से रिलेटेड कौन सी वेजिटेशन नहीं है? तो राइट आंसर होगा हल्दू और बबुल, हल्दू और तेंदू, ये दो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट में नहीं पाई जाती है। आंसर हमारा सेकंड सी और डी करेक्ट हो जाएगा। फिर हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी, हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? राइट आंसर हमारा इसमें होगा आर ई हॉटन के द्वारा। नेक्स्ट है रिवर रिजीम विथ रेफरेंस टू फ्लो रेफर्स टू। सो रिवर रिजीम से रिलेटेड क्वेश्चन है, हमें फ्लो के बारे में बताना है। पैटर्न ऑफ सीजनल फ्लो ऑफ वाटर, स्टेटमेंट करेक्ट है। रिवर डिफर इन दी रिजीम ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशन, स्टेटमेंट करेक्ट है। रिवर रिजीम इज रिप्रेजेंटेड मैथमेटिकली बाय क्यूमेक्स, स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। रिवर रिजीम ऑफ नर्मदा एंड झेलम आर सिमिलर, स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। राइट आंसर होगा ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। साउथ से नॉर्थ के बीच में क्या डिफरेंस है, ऐसा क्या कंडीशंस है जिसकी वजह से सदर्न इंडिया में आईटी इंडस्ट्री की ज़्यादा ग्रोथ देखी गई? तो इस स्टेटमेंट में देखें, पहला गुड गवर्नेंस सही आंसर है, फिर गुड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क एक्सेसिबिलिटी करेक्ट स्टेटमेंट, लार्ज नंबर ऑफ हायर टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स करेक्ट, लो लेबर कॉस्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, हाई प्रोपोर्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वर्क स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट। राइट आंसर हमारे इसमें होगा ए बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ओजोन मेजरमेंट से रिलेटेड टर्म्स दी गई है, करेक्ट स्टेटमेंट हमें इसमें बताना है। सो डॉप्सन का यूज किया जाता है ओजोन मेजरमेंट के लिए, स्टेटमेंट करेक्ट है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर सही है। पायरेनोमीटर, प्लानीमीटर, एनोमीटर ये तीनों ही ओजोन मेजरमेंट से रिलेटेड नहीं है। राइट आंसर होगा ए और बी। अगले में हमें दे रखा है स्टेटमेंट एजर्सन और रीजन वाला, फ्योर्ड इज नॉट सुटेबल लोकेशन फॉर पोर्ट्स, स्टेटमेंट करेक्ट है। Fjords are drowned glaciated valleys with narrow deep channels along the coast, स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और सही इसकी एक्सप्लेनेशन है। अगला प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन इन ओशन वाटर इज अफेक्टेड बाय, इवापोरेशन किससे अफेक्ट होता है? तो सैलिनिटी से अफेक्ट होता है, लेटीट्यूड, सीजन, विंड्स, चारों ही सही है। तो राइट आंसर ऑल ऑफ दी अबो, ए बी सी डी। अगले में दे रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेट ऑफ इंक्रीज हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन ग्लोबल टेम्परेचर इन रिसेंट टाइम्स। सो ग्लोबल वार्मिंग हम पढ़ते हैं कि आजकल कितना टेम्परेचर इंक्रीज रिकॉर्ड किया गया है, तो राइट आंसर होगा 0.5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज एसेंशियल फॉर फ्यूचर रिसर्च विद रेस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज। सो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कौन सी फ्यूचर रिसर्च इंपॉर्टेंट है? इसका राइट आंसर इसमें हमारा रहेगा एटमॉस्फेरिक मॉडलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी मीन ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज रेंज टिल द ईयर 2100। सो 2100 तक जो मीन टेम्परेचर है वो कितना राइज हो जाएगा, क्या एक्सपेक्टेड है? तो ये है 1.4 से 5.8 डिग्री सेल्सियस। अगले में पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद क्लाइमेट चेंज। इनमें से कौन सा क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड नहीं है? सोलर वेरिएबिलिटी सही है। अपवेलिंग इंटरेक्शंस ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड नहीं है। कोल्ड अपवेलिंग जोन, वार्म अपवेलिंग जोन ये सब हम पढ़ते हैं, तो ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड नहीं है। वोल्केनिक इरप्शन, एस्ट्रोनॉमिकल पेरियोडिसिटीज ये तीनों इसमें इंक्लूड है। नेक्स्ट हमारा है डू नॉट एक्सचेंज, इनमें से कौन सा है जो शॉर्ट टर्म चेंजेस एटमॉस्फेयर में नहीं एक्सेंचुएट करता है? तो इसका राइट आंसर हमारा रहेगा एस्ट्रोनॉमिकल फोर्सिंग। एस्ट्रोनॉमिकल जो फोर्सिंग है ये एटमॉस्फेयर में लॉन्ग टर्म चेंजेस को इंट्रोड्यूस करता है।
नेक्स्ट है, वो अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए यूएस जोग्राफर पायनरिंग पॉपुलेशन जोग्राफर एज पार्ट ऑफ स्पेशल साइंस। तो इनमें से कौन सा यूएस जोग्राफर है जो पॉपुलेशन जोग्राफी से रिलेटेड नहीं था? तो राइट आंसर होगा पियरे जॉर्ज। अगले में है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिकेड्स पॉपुलेशन ज्योग्राफी ग्रेटली फोकस्ड ऑन सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्पेशियल डिफरेंशिएशन इन वेरियस एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। सो पॉपुलेशन ज्योग्राफी का बेसिकली डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा कौन से ईयर में हुआ था? डिकेड में हुआ था। राइट आंसर होगा 1950s। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ डिसिप्लिन अदर देन ज्योग्राफी हैज कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू स्टडीज इन पॉपुलेशन ज्योग्राफी। सो पॉपुलेशन ज्योग्राफी में ज्योग्राफी के अलावा कौन से डिसिप्लिन ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है? तो राइट आंसर इसमें हमारा रहेगा सोशियोलॉजी, डेमोग्राफी और इकोनॉमिक्स। अगले में विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स डज नॉट बिलोंग टू वाइटल स्टेटिस्टिक्स। वाइटल स्टेटिस्टिक्स में इसमें कौन कौन सा इंक्लूड नहीं होता? तो वाइटल स्टेटिस्टिक्स में हमारा आता है बर्थ, डेथ और मैरिज या माइग्रेशन से रिलेटेड। तो एज और सेक्स वाला इसमें इंक्लूड नहीं होता। राइट आंसर 3 हो जाएगा। अगले में वाइटल स्टेटिस्टिक्स इज रिलेटेड विद डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज इन पॉपुलेशन ज्योग्राफी। सेम क्वेश्चन पूछ रहेगा ऊपर वाला कि वाइटल स्टेटिस्टिक्स में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो राइट आंसर ऊपर ही बता दिया था हमने, बर्थ, डेथ, मैरिज और माइग्रेशन। ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 3। इसी के साथ हमने जो 2021 वाला पेपर, मर्ज वाला सेशन वाला 2022 में पेपर हुआ था, वो आज कंप्लीट कर लिया। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।